बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन और उसके अंदर हमें यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और कुछ लोगों को इसके बाद कुछ क्लियरेंस नहीं हुई तो हमने कहा दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर मैक्सिमम करना है तो ये जो साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए हमारे पास। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू, जो साइन की रेंज होती है वो होती है -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1। तो इसका मतलब है साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, इस सारे की जगह साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हम रख देंगे 1। तो हमारे पास रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। हम क्योंकि मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमने साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह 1 रख देना है। इसको हमने 1 रख दिया, 1 के इक्वल रख दिया, साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ही बीटा उधर आके ऐड हो जाएगा, बीटा प्लस 90 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू, और 2 को ऐड यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो बीटा ओवर 2 प्लस 45 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे तो साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, इस पूरी चीज़ को हम क्या पुट कर चुके हैं, 1। तो साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा पूरी चीज़ की जगह हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस और ये वाला साइन बीटा वैसे ही, और नीचे कॉस स्क्वायर बीटा। अब जो आप कॉस स्क्वायर बीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख लें और वहाँ से हम इसको डिफरेंस फॉर्मूले से 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा लिख सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, डिफरेंस फार्मूला 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 प्लस साइन बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, यानी जिस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन पड़ा है वो एंगल हमारे पास बीटा है। और इसी को यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट अपने एग्जांपल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अ फॉर्ड एंड शिप आर बोथ आर्म्ड गन्स with which their projectiles a muzzle velocity square root of 2 gk। देखें यहाँ पे हमारे पास एक शिप है और ये हमारे पास एक फोर्ट है, किला है। यहाँ पे ऊपर दीवार के अंदर यहाँ पे गन्स लगी हैं और यहाँ पे भी गन्स लगी हैं इस शिप के अंदर। तो जो इन दोनों की मज़ल वेलोसिटी, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे उसने गिवन किया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 gk, यानी वी नॉट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 gk है दोनों के लिए। एंड द गन्स इन द फोर्ट आर एट अ हाइट एच, और ये फोर्ट पे जो गन्स हैं यहाँ पे ऊपर लगी हुई हैं, तो कि ये हमारे पास किस हाइट पे हैं, एच हाइट पर हैं। इफ D1 एंड D2 आर द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंजेस एट विच द फोर्ट एंड द शिप रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी जो गन्स शिप पे लगी हैं और जो गन्स फोर्ट पे लगी हैं, इन दोनों की जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं, ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं, उनको हमने मान लिया D1 एंड D2। तो D1 इज़ द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द फोर्ट एंड D2 इज़ द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द शिप, रिस्पेक्टिवली आ रहा है ना, इसलिए। और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि शिप के लिए D2 है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये शिप है आपका, तो यहाँ से लेकर ये आपका फोर्ट है, तो फोर्ट तक हॉरिजॉन्टली जो मैक्सिमम रेंज है वो इसकी D2 हमें नज़र दिखाई भी दे रही है यहाँ पे, और हमें डाटा में, क्वेश्चन के डाटा में गिवन भी है। और जो हमारे पास फोर्ट होगा उस पर जो गन्स लगी होंगी उनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, D1 तक है। यहाँ पर D1 हम मान लेंगे। प्रूव डैट, जो हमने ये प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन जो है हमने प्रूव करना है, D1 और D2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस h ओवर k माइनस h। ये इक्वेशन हमने यहाँ से प्रूव करनी है। अच्छा, हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। लेट S बी दी शिप एंड F बी दी फोर्ट। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास शिप है और यहाँ पे इसकी, चूँकि फोर्ट को हम एज अ पूरा
एक पूरी बॉडी के तौर पे नहीं ले रहे होते, हम यहाँ पे जो गन्स हैं उनको निशाना बना रहे हैं, तो हम उस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे पॉइंट बना दिया और उसको हमने कह दिया यहाँ पे जहाँ पे गन्स लगी हैं उसको हमने नाम दे दिया एफ का। लेट फोर्ट मेक्स एंगल बीटा, यानी इसकी जो हाईएस्ट जो दीवारें हैं हमारे पास जहाँ पे गन्स लगी हैं, वहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें अपने शिप तक, तो वो लाइन जो है वो एंगल बनाती है बीटा, और ये सेम है जैसे हमारे पास एंगल बन रहा था अभी इंक्लाइंड प्लेन के अंदर विद एक्स एक्सिस। और यहाँ पे ASF, ये जो ASF एंगल हमें बता दिया गया बीटा है, एट SF इज इक्वल टू R। हमने लेट कर लिया कि SF यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन द शिप एंड द गन्स ऑन द फोर्ट वो हमारे पास R है। Since D2 is the greatest horizontal range for gun in the ship, so R is the maximum range on inclined plane, ठीक है। D2 is the horizontal maximum range है, जो maximum horizontal range है, और ये जो R जो है ये हमारे पास maximum range है on the inclined plane, maximum range on the inclined plane है, इस inclined plane के ऊपर, क्योंकि हम इस लाइन को देख रहे हैं जो शिप और फोर्ट को मिला रही है आपस में, और इसकी इंक्लिनेशन का मतलब इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो है वो बीटा है, मैंने आपको बताया। अब मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन अभी हमने प्रूव किया, R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर G इंटू 1 प्लस साइन बीटा, वेयर बीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, बीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद द एक्स एक्सिस, तो वही हमारे पास बीटा है। तो और अल्फ़ा इज़ दी, ये हमारे पास इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, V0 इज़ दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। मुझे ये बात हमें गिवन है, V0 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2G के, ये गिवन है, ठीक हो गया। ये दोनों की, यानी वो गन्स जो शिप पे लगी हैं या वो गन्स जो फोर्ट पे लगी हैं, दोनों की जो वेलोसिटी है हमारे पास, मतलब वेलोसिटी वो क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2G के। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो V0 की जगह हमने पुट कर दिया 2G के का स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो 2G के आ गया, G से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम 2K को लिख लेंगे, 2K इज इक्वल टू, ये G तो ख़त्म हो चुका है, R इंटू 1 प्लस साइन बीटा, और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस R साइन बीटा आ गया आपके पास बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए बात। उसके बाद हम फिगर में चलते हैं। अब फिगर के अंदर आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही होगी बच्चों, ASF आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है। इसके अंदर अगर हम साइन बीटा फाइंड आउट करें, साइन बीटा, तो बीटा के सामने हमारे पास साइड है FA, तो इसका मतलब ये है ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास SA जो है ये बेस होगी, और 90 के सामने जो हमारे पास साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे H है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे R है, इसका मतलब है साइन बीटा हमारे पास आ जाएगा H ओवर R। तो बच्चों यहाँ से H ओवर R इज इक्वल टू साइन बीटा, तो H किसके इक्वल आ जाएगा, नीचे जो R है वो इधर का मल्टीप्लाई हो गया, R साइन बीटा हो गया। अच्छा, इस R साइन बीटा की जगह जो ऊपर हमने इसको लिखा था, इसकी जगह हम लिख देंगे H, तो हमारे पास बन गया 2K इज इक्वल टू R प्लस H, और यहाँ से बच्चों R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2K माइनस H, इसको नाम दे दें कुछ। अब ये हमारे पास चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ASF एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हमने लिख दिया, ये आपके पास है R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर विद D2, वेयर D2 इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ the shells projected by the guns on the ship। तो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर आ गया। अब R की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की 2K माइनस H, वो हमने यहाँ पर रख दी R की जगह, 2K माइनस H होल स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, H स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपके पास आ जाएगा
d2 का स्केयर इज इक्वल टू 4k इंटू k माइनस एच, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब ये सारी चीज़ें मदर वेलोसिटी भी सेम है, वो गन्स जो फोर्ट पे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंस हैं। यानी अगर हम फोर्ट पे यहाँ पे ऊंचाई पे खड़े होकर देखें, यहाँ से जहाँ से हमने शेल को प्रोजेक्ट करना है शिप के ऊपर, तो वहाँ से जो हाइट है वो नीचे है। कितनी नीचे है? माइनस एच, यानी चूँकि हम अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो हाइट एच है, और अगर हम नीचे आएंगे तो माइनस एच है, क्योंकि हाइट तो उतनी ही है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हम हाइट लेंगे माइनस एच, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे आना है। अब तो हाइट कितनी होगी? माइनस एच। तो एच को हम माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है हमें पता है, जो फोर्ट पे जो गन्स लगी हैं उनकी d1 है, तो d2 को d1 से रिप्लेस कर देंगे और h को माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे इसी इक्वेशन के अंदर। तो देखें इसी इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, h को माइनस एच से रिप्लेस कर दिया तो k प्लस एच बन गया, और d2 की जगह हमने d1 का स्केयर लिख दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको डिवाइड कर दें आप, क्योंकि हमने तो बनाना है अपना जो गिवन जो प्रूफ है, जो कंडीशन है हमने वो बनानी है, तो उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो d1 को इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर दिया, d1 का स्केयर ओवर d2 का स्केयर इज इक्वल टू 4k इंटू k प्लस एच ओवर k माइनस एच, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और स्केयर रूट लेने से आपके पास k प्लस एच ओवर k माइनस एच आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आप इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। A shell of mass m1 plus m2 is fired with a velocity whose horizontal and vertical components are u and v। ये हमारे पास शेल का मास है m1 प्लस m2, टोटल उसका मास है, और उसकी हमें वेलोसिटी गिवन की गई है कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है और उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो v है। यानी अगर हम इसकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसको v नॉट मानते हैं, तो u v नॉट कॉज अल्फ़ा के इक्वल होगा और v नॉट साइन अल्फ़ा के इक्वल होगा। एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ द शेल एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स m1 एंड m2। ठीक है, कहते हैं ये जो हमने शेल को प्रोजेक्ट किया जिसका मास m1 प्लस m2 है, एक ख़ास पॉइंट पे जाके ये बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा और 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जिसका पहले का मास 2 फ्रेगमेंट्स में ये तकसीम हो जाएगा, जिसमें से पहले का मास m1 होगा और दूसरे का मास m2 होगा। द एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड, और उसकी ज़ाहिर एक्सप्लोजन हुआ है तो उसकी वजह से एडिशनल काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। एंड द फ्रेगमेंट्स सेपरेट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेपरेट कर जाएंगे। मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ से बच्चों हमने एक बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पे कहीं जाके ये बॉडी जिसका टोटल आपस में मास कितना था, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, इस पे जाके जिसका मास था m1 प्लस m2, यहाँ पे जाके इसने एक्सप्लोजन किया और ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया इस तरह से। एक का मास ये छोटा हिस्सा एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक का मास यहाँ पे हमारे पास आ गया m1 और एक का मास हमारे पास यहाँ पे आ गया m2। अब ये नीचे गिरेंगे इस तरह से, ये भी और ये भी नीचे गिरेगा इस तरह से, और इनके दरमियान डिफरेंस भी आएगा जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी करना होगा। एंड द फ्रेगमेंट सेपरेट इन अ हॉरिजॉन्टल शोड एट दिस स्ट्राइक द ग्राउंड एट डिस्टेंस अपार्ट विच इज़ इक्वल टू, यानी हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो डिस्टेंस है, ये वाला दरमियान में जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस बच्चों ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये इस के इक्वल है, इस गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल है जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन किया गया, यानी v ओवर कैपिटल V ओवर g स्क्वायर रूट ऑफ 2e इंटू 1 ओवर m1 माइनस 1 ओवर m2 के इक्वल है, और ये बात हमने प्रूव करनी है बच्चों। चलें चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट v नॉट बी द वेलोसिटी, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट है, और हमें गिवन किया गया था u और v आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं u इज, मैंने आपको बताया भी, u इज इक्वल टू v नॉट कॉस अल्फा और v इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा हमने लिख लिया।
उसके बाद हम चलते हैं डाटा को लेके, गिवन डाटा को लेके। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, देयर इज़ ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, क्योंकि अब मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी हमारे पास। अब जो बॉडी है, ये शेल जो है, ये मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही यहाँ पे बची है। इस मैक्सिमम हाइट पे आके इसके ऊपर सिर्फ जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पे सिर्फ हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, क्योंकि मज़ीद ऊपर मूव नहीं करेगा। Let v1 v2 be the velocities of m1 and m2 respectively at the time of explosion। दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पहले हिस्से जो m1 है उसका, जिसका मास m1 आया, उसकी वेलोसिटी हमने फर्ज कर लिया v1 है, और जो हमारे पास दूसरा मास दो फ्रेगमेंट्स में चेंज हुआ ना, पहले का मास m1, उसकी वेलोसिटी v1 हमने फ़र्ज़ कर ली, और दूसरे का जिसका मास m2 था उसकी वेलोसिटी हमने v2 फ़र्ज़ कर ली। बी दी वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, फटने के टाइम पे। देन बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि हमेशा मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी का सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि फटने से पहले देखें उसका मास था, शेल का मास था m1 प्लस m2, और उसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या गिवन है डाटा के अंदर u, तो इसका मतलब है, और आपको पता है कि हम मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। तो मास हमारे पास था m1 प्लस m2, और चूँकि सिर्फ वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी तो u से मल्टीप्लाई कर दिया, m1 प्लस m2 इंटू u, तो ये आपके पास मोमेंटम आ गया। एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद भी मोमेंटम सेम रहेगा। तो एक्सप्लोजन के बाद उसके दो टुकड़े बन गए, पहला m1 दूसरा m2, लेकिन पहले की वेलोसिटी v1 थी तो हमने m1 v1 कर दिया, ये पहले फ्रेगमेंट का मोमेंटम आ गया, और दूसरे मोमेंटम जो दूसरा हमारे पास फ्रेगमेंट है उसका मास हमारे पास बचा m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, मल्टीप्लाई किया तो m2 v2 इज़ दी मोमेंटम फॉर द सेकेंड फ्रेगमेंट। यहाँ से u की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 आ गया, u की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब इंक्रीज़ कितना हुआ, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है और एक्सप्लोजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी निकली होगी, तो वो जो इंक्रीज़ हुआ है कुछ काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन। देखें बच्चों, यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। देखें काइनेटिक एनर्जी आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2mv²। तो हम जितने भी हमारे पास यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हैं या एक्सप्लोजन से पहले जो शेल था हमारे पास, उन सब के लिए हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन दो फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, एक m1 एक दूसरा m2। तो m1 की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2m1 v1 का स्क्वायर प्लस, और m2 की हमारे पास होगी 1/2m2 v2 का स्क्वायर माइनस, पहले क्या था हमारे पास जो शेल था उसका मास था m1 प्लस m2, और जो उसकी वेलोसिटी थी मैंने को बताया है, क्योंकि वो मज़ीद वर्टिकली मूव नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास है u, उसका स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद आप बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बहुत आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, v2 माइनस v1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2e इंटू 1/m1 माइनस 1/m2। यानी आप क्या करें, यहाँ पे m1 m2 जो आपको नज़र आ रहा है ना, आप इन दोनों को यानी m1 और m2 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को बच्चों आप डिवाइड कर देंगे, m1 और m2 को डिवाइड कर देंगे आप m1 m2 पे, तो m1 ओवर m1 प्लस m1 ओवर m1 m2, और उसके बाद m2 ओवर m1 m2 आपके पास आ जाएगा बच्चों।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। बच्चों आप लोगों ने ये प्रूफ को देख लेना है। इसके अंदर यहाँ पे मिस्टेक है, माइनस की जगह प्लस है। 1/m1 प्लस 1/m2 को हमने प्रूव करना है। तो उसी को देखें। अगर हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं, v2 माइनस v1 का स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू m1 प्लस m2 e ओवर m1 m2। तो उस m1 m2 को हम इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हैं। 2e तो वैसे रहेगा, m1 m2 को m1 के नीचे लिखेंगे तो बच्चों m1 m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/m2। फिर प्लस m2 के नीचे m1 m2 को लिखेंगे तो m2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/m1। तो 1/m1 प्लस 1/m2 इसको हमने लिखना है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह से यहाँ से मिस्टेक है, इसको आप लोगों ने सही कर लेना है। विच इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2। m1 एंड m2, ये m1 प्लस m2 नहीं है, ये m1 एंड m2 है बच्चों। यहाँ पे प्लस की जगह आपने एंड लिख देना है। m1 और m2 की ये रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी एक दूसरे के लिहाज से जो इनकी वेलोसिटी है वो ये आगे v2 माइनस v1 आ गई। अब जब हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम ये वाली वेलोसिटी को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम नाउ द टाइम टेकन बाय द पीसेस टू टच द ग्राउंड इज गिवन बाय टाइम ऑफ, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ से शुरू हुई है ना, यहाँ से ये दोनों नीचे ज़मीन की तरफ गिरेंगे, यानी पहले हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, अब इन्होंने सिर्फ नीचे गिरना है, अब ऊपर तो जाना नहीं है। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ होगा। पहले ये ऊपर तो आ चुका था शेल, जो अब दो हिस्सों में तकसीम हो गया, अब सिर्फ ज़मीन की तरफ नीचे गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा टाइम है जो यहाँ से प्रोजेक्ट करने से लेकर ज़मीन से दोबारा टकराने तक जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद चूँकि नीचे गिर रहे हैं ज़मीन की तरफ, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ हो जाएगा। तो 1/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो फार्मूला है हम उसको लिखेंगे यहाँ पे 2v0 sin अल्फा ओवर g। और बच्चों ये कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा आपके पास v0 sin अल्फा ओवर g, और v0 sin अल्फा इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और हमें गिवन था कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये v है, तो इसके जगह बच्चों हमने इसकी जगह लिख दिया v/g। अब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्रेगमेंट्स व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को आपको पता है कि s इज़ इक्वल टू vt होता है, तो इसकी ये जो v है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को यूज़ करेंगे। और ये t जो है, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया जो हमारे पास अभी जो हमने फाइंड आउट किया है v/g, इसको यूज़ करेंगे, अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस s बिटवीन द फ्रेगमेंट्स व्हेन स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं v/g तो वैसे रहा, यानी इसकी जगह हमने लिख दिया s इज इक्वल टू vt है ना, तो v यहाँ पे हमारे पास v2 माइनस v1, क्योंकि बिटवीन दी फ्रेगमेंट्स हमने डिस्टेंस निकालना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने अभी यहाँ इसका निकाला है v/g आ गया, और इसकी जगह v2 माइनस v1 की वैल्यू निकाली है 2e इंटू 1/m1 प्लस, दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे प्लस है, प्लस 1/m2 और v/g वैसे ही। और यही हम प्रूव करना था, क्वेश्चन में भी ठीक कर ले और यहाँ भी ठीक कर लें बच्चों, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। शो दैट द लीस्ट स्पीड with which a particle must be projected so that it passes through 2 points P and Q at height hp, यानी P पॉइंट की हाइट hp है और Q पॉइंट की हाइट hq है रिस्पेक्टिवली। ये हमने प्रूव करना है कि इस स्पीड से कम इस स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो फिर इन दोनों पॉइंट से वो पास करेगा P से और Q से। अब इस फिगर को ज़रा ध्यान से समझ लें। हमारे पास ये पैराबोलिक शेप है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वैसे भी पैराबोलिक होती है, आप लोगों को इस बात का पता है। हमने इसके ऊपर दो पॉइंट लिए हैं P और Q, और ये हमारे पास ऊपर डायरेक्ट्रिक्स है। और ये बच्चों आपको पता होगा कि y इज़ इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर 2g इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो इसकी हाइट हमारे पास है y इज़ इक्वल टू v0 ओवर 2g। इसका मतलब ये होगा कि r n जो है वो हमारे पास क्या होगा v0 ओवर
2g होगा, और lm जो है वो भी हमारे पास v0 स्क्वायर/2g होगा। और lp इसको हमने यानी p पॉइंट की जो हाइट है ग्राउंड से वो हमने hp रख दिया, और q पॉइंट की हाइट जो है उसको हमने hq रख दिया है। बाकी सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, इसको हम देख लेते हैं। हमने फिगर में बस कॉल करना लेट एस बी दी फोकस, और हमारे पास ये ऊपर डायरेक्ट्रिक्स भी है। आपको पता है कि पैराबोला के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका डिस्टेंस, उन जितने भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर होंगे उनका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से सेम होता है, यानी उनका डिस्टेंस, उनका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकस, ये हमारे पास हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब है PM और PS सेम है, इसी तरह QN और QS सेम है। इनको हम आगे यूज़ करेंगे बच्चों, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे LM, तो यहाँ आपके पास LM किधर है, ये आपके पास आगे जी LM, ये सारी जो है LM, ये किसके इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं LP प्लस PM के इक्वल। इसी तरह बाद में हम RN को लिख लेंगे RQ प्लस QN के इक्वल, और PL तो हमारे पास मौजूद है, या LP मौजूद है HP, और इसी तरह RQ मौजूद है HQ, लेकिन QN और PM हमारे पास मौजूद नहीं है। तो PM और QN को हम रिप्लेस कर देंगे PS और QS से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे पैराबोलिक प्रॉपर्टी के मुताबिक उनका डिस्टेंस, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स और उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ये सेम रहते हैं। तो इसका मतलब है PS और PM इक्वल है। तो इस फिगर से आप लोग देखेंगे बच्चों, हम ये लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब LM क्या चीज़ है, हाइट है ग्राउंड से डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = v0 तो हमने LM की जगह v0 पुट की। इस तरह RN जो मैंने आपको बताया v0 क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास उसकी इक्वेशन मौजूद है y v0 तो उसकी जगह हमने ये रख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा PM और QN। मैंने आपको बताया कि PS और QS से रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। अब बच्चों यहाँ तक हम पहुँच गए, स्क्वायर रूट हमने ले लिया G × HP + HQ + PS + QS। अब PS + QS इज़ लीस्ट, इसको हम लीस्ट करना चाहते हैं। देखें इस फिगर के अंदर हम देखते हैं ये डिस्टेंस जो बच्चों हमारे पास है PS और QS, ठीक है, इनका एडिशन ये हमारे पास लीस्ट कब होगा। देखें जैसे जैसे हमारा जो फोकस है वो पैराबोला की तरफ मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी PS + QS का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। अगर हम इस S पॉइंट को यहाँ पे यानी फोकस को यहाँ पे ले आते हैं तो डिस्टेंस ये रह जाएगा सिर्फ ये वाला, और अगर हम यहाँ ले आते हैं तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा, अगर हम यहाँ ले आते हैं डिस्टेंस और कम हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे ये पैराबोला की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स भी इसके नज़दीक आती जाएगी। तो वो जो अगर यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, इस फोकस को हम इसके करीब लाते जाते पैराबोला के ऊपर ही तकरीबन ले आते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो PS + SQ, तो वो PQ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि S तो पैराबोला के ऊपर आ गया। इसका मतलब है PS + SQ किसके इक्वल आ जाएगा, PQ के इक्वल आ जाएगा। तो हम PS + SQ की जगह हम लिख लेंगे PQ। ये देखें हमने उसकी जगह पे बच्चों लिख दिया है PQ, और यही हमने प्रूव करना था मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, ताकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो P और Q में से पास करे। तो बच्चों इसको आप लोग तैयार करें इस चैप्टर को। नेक्स्ट हम मज़ीद बातों में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।